जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि सरकार की अब नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है। सरकार से इसकी मंजूरी मिल गई है, इंटरनल सोर्सेस के मुताबिक ये खबर आ रही है, और 20 लाख टन अतिरिक्त एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल सकती है शुगर एक्सपोर्ट की। जो अब जो इस साल अब मई में जो बैन लगाया गया था एक्सपोर्ट पर, जो पाबंदी लगाई थी, उस समय तक जो शुगर एक्सपोर्ट की जो लिमिट थी वो थी 10 मिलियन टन की, 1 करोड़ टन की थी, लेकिन उसे अब बढ़ाने की ये तैयारी है। उसे 20 लाख टन अतिरिक्त एक्सपोर्ट की और मंजूरी दी जा सकती है इससे। लेकिन क्या होगा, क्या मार्केट में क्या हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है? जब हम अगले सीजन में जाएंगे 1 अक्टूबर से, तो क्या हमारे पास बफर के लिए पर्याप्त स्टॉक रहेगा चीनी का? तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ आदित्य झुंझुनवाला साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्मा के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, बफर स्टॉक की क्या स्थिति रहेगी अगर हम 12 से 20 लाख टन और अगर हम एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करते हैं चीनी की, तो क्या स्थिति रहेगी बफर की? जो आप हम लोग ने सरकार से मांग करी थी कि हमको 10 से 12 लाख टन का एडिशनल एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाए, जो हमको सूत्रों से पता लगा है कि जीओएम की बैठक में कल इसका अप्रूवल हुआ है। हम लोग उसके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी निर्यात होने के बावजूद विदेश में हमको जो अंदाज है कि 60 से 62 लाख टन चीनी हमारे पास उपलब्ध होगी, जो कि 3 महीने के स्टॉक के लिए सफिशिएंट है। ओके, 60 से 62 लाख टन होगी, जो 3 महीने का जो सीजन होगा, फिर नई पेराई शुरू हो जाएगी तो नए शुगर मार्केट में आ जाएंगे। सर, 2022-23 के भी आप लोगों के अनुमान जारी हो चुके हैं। इस बार बुआई के आंकड़े बहुत बेहतर है, 4% ज़्यादा बुआई के अनुमान है, लेकिन जो उत्पादन के अनुमान है वो इस साल के आसपास ही है, बहुत या कम ही है। 5 लाख टन कमी का अनुमान आप लोगों ने जारी किया है। इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, इसमें 2 चीज को आपको देखना होगा। जो हमारा बुआई ज्यादा हुई है और चीनी का उत्पादन भी ज्यादा है, लेकिन साथ साथ जो हमारा एथेनॉल में कन्वर्जन था, शुगर का एथेनॉल में, वो हमारा ज्यादा है। अगर इस साल हम देखेंगे 17-21-22 में हमने 34 लाख टन चीनी को कन्वर्ट किया था एथेनॉल में, और अगले साल का जो हमारा लक्ष्य है 22-23 का, उसमें हम 45 लाख टन चीनी को कन्वर्ट करेंगे एथेनॉल में। तो अगर आप वैसे देखें तो 11 लाख टन चीनी हमारी कन्वर्ट होगी एक्स्ट्रा एथेनॉल में। 34 लाख टन जो मौजूदा सीजन है वो उस सीजन के लिए, और 22-23 के लिए वो 45 लाख टन है, जिस वजह से उत्पादन यहाँ पर 355 लाख टन के आसपास का अनुमान जताया जा रहा है। सर, अब अगला सवाल होगा, जब हमारा उत्पादन और डाइवर्जन इतना ज़्यादा होगा तो क्या इस साल की तरह अगले साल भी हम एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस होगा, और उस क्वांटम में हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्या अगले साल शुगर का? साल के लिए जो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है वो 80 लाख टन के लिए हमने मांगा है, क्योंकि अगर आप देखें हमारा प्रोडक्शन करीब करीब 400 लाख टन अगले साल होने की उम्मीद है। उसमें अगर हम 45 लाख टन को कन्वर्ट करते हैं एथेनॉल में, तो हमारे पास 355 लाख टन चीनी की उपलब्धता होगी। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा 275 लाख टन है। इस तरह हमारे पास 80 लाख टन चीनी सरप्लस होगी, जिसको कि हमको इंटरनेशनल मार्केट में निर्यात करना होगा। प्राइस आउटलुक को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से प्राइस कमज़ोर हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, और आई शुगर 1 साल के निचले स्तरों पर आ गया है। ब्राज़ील में गैसोलीन के दाम कम किए गए, हालांकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन था क्योंकि चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं। ऐसे में क्या बायोफ्यूल की डिमांड कम हो सकती है और ब्लेंडिंग पर फोकस कम हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और एक लॉन्ग टर्म बियरिश ट्रेंड तो नहीं शुरू हो रहा है शुगर में? ये ब्राजील का सवाल है, क्योंकि जैसा आपने ठीक कहा कि इलेक्शंस को लेते हुए वहां पे ड्यूटी स्ट्रक्चर में गैसोलीन में चेंज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा एथेनॉल का मार्केट इफेक्ट हुआ है। लेकिन हमको नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म में ऐसी स्थिति बनेगी। इसीलिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया था लास्ट 1 महीने से कि ये सही समय है कि हमको अपने एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कर लेने चाहिए। सर, तो ओवरऑल प्राइस आउटलुक आपका क्या कह रहा है? क्या सेंस आप लोग कर रहे हैं? क्या भाव यहां से नीचे आएंगे? क्या इस जिस तरह की तेजी और एक माहौल जो बना था, तेजी का माहौल शुगर मार्केट में, वो अगले साल नहीं रहेगा? हमको लगता है स्टेबलाइज रहेगा। कोई हमको बहुत तेजी नहीं दिखती है, लेकिन अगर हमारा निर्यात समय पे हो पाया तो हमें लगता है कि मार्केट हमारे ठीक स्तर पे रहेंगे। शुक्रिया झुंझुनवाला साहब, आपने वक्त निकाला, और फिर से एक बार बात होगी जब नोटिफिकेशन जारी सरकार की तरफ से हो जाएगी, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे शुगर एक्सपोर्ट को लेकर।